Welcome back everyone. This video is for the student of class 7 subject English and this is a revision video. In this video we revise chapter number 1, that is a 3 question. Okay, basically in this video we are not going to read them in detail. We just have a review of this chapter. Okay students, in this chapter is all about the king and the 3 question. Once the king thought, if I know these question, एक बार किंग के दिमाग में आता है कि अगर उन्हें उन क्वेश्चनों का आंसर पता होगा जो उनके माइंड में चल रहा है, ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं हो सकते, हार नहीं सकते, उनसे कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकता. एंड व्हाट इज़ द 3 क्वेश्चंस? नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय क्या होना चाहिए. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और राजा को किस इंसान की बातें सुननी चाहिए. नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या होना चाहिए जिसे राजा कर सके. तो राजा ऐसा अनाउंसमेंट अपने राज्य में कराते हैं कि जो भी इंसान है वो अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से देगा और राजा जिससे सेटिस्फाई होंगे तो राजा उस इंसान को कुछ इनाम देंगे. मैनी वॉइस मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान इंसान जो है राजा के पास आए और उस क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दिया. बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, पर सबके क्वेश्चन के आंसर क्या थे? अलग अलग थे. एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देम, और राजा जो है उनके आंसर से संतुष्ट नहीं थे. फिर किंग क्या करते हैं? देन किंग डिसाइड टू कंसल्ट अ हर्मिट, फिर राजा निश्चय करते हैं कि वो एक हर्मिट मीन्स होता है स्टूडेंट्स एकांतवासी, जो भीड़ भाड़ से बहुत दूर अकेले रहता हो. तो उनके राज में भी एक हर्मिट था जो उनके राज से दूर किसी जंगल में वो अकेला रहता था. देन राजा वेंट टू द हर्मिट एंड टोल्ड, आई हैव कम टू यू वॉइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन. वो उस हर्मिट के पास, एकांतवासी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ उन 3 क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए. और जैसे कि हमारे राज्य में जाना जाता है कि आप हमारे राज्य के बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, इसलिए मैं आपसे ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जानने आया हूँ. और राजा उस हर्मिट से मिलने जंगल यानी वुड में गए होते हैं. वुड मीन्स जंगल. जब राजा जंगल में उस हर्मिट से मिलने जाते हैं तो उस समय जो है वो हर्मिट खुदाई करते रहते हैं. एट दैट टाइम द हर्मिट वॉज डिगिंग, उस समय जो हर्मिट है कोई गड्ढा खोदते रहते हैं जिस समय राजा पहुंचते हैं. द किंग हेल्प हिम डिगिंग, तो राजा उस हर्मिट से कहते हैं कि लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप बहुत देर से कर रहे हैं, आप थक गए होंगे. व्हेन द सन अबाउट टू सेट, और ऐसे करते करते शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है. तो फिर राजा क्या बोलते हैं? आई विल रिटर्न अनलेस यू गिव मी एनी आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं देंगे तो मैं अपने घर वापस लौट जाता हूँ. राजा बोलते हैं कि आपके पास अगर मेरे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है तो फिर मैं अपने घर वापस लौट जाता हूँ. जस्ट देन, फिर उसी के बाद अ वुडेड मैन केम आउट ऑफ वुड, और एक वुडेड मीन्स घायल अवस्था में एक इंसान जंगल से दौड़ते हुए उनके तरफ आता है. एंड फेंटेड, और जब वो राजा के करीब पहुंचता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है. द किंग carried the wounded man to the hermit's house
एंड टुक केयर। तो राजा उस घायल इंसान को हर्मिट के घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं पूरी रात। उसकी जो उसको पे चोट लगी है उस पर दवा लगाना, पट्टियाँ चेंज करना, पूरी रात उसकी केयर करते हैं। द नेक्स्ट डे, फिर अगली सुबह होता है। द इंजर्ड मैन टोल्ड, और जो इंसान जो बहुत ज़्यादा जो घायल था, चोट लगा था, उसे होश आता है और वो राजा से कहता है, आई वॉज योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन हूँ। जैसे उस इंसान को होश आता है तो वो राजा से कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ। ये इंसान कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ। व्हाट? तब राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं और क्या कहते हैं, क्या यू वर माई एनिमी, क्या तुम मेरे दुश्मन हो? तो फिर वो इंसान बोलता है कि येस, बट फ्रॉम नाउ आई विल सर्व यू योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। हाँ, मैं आपका दुश्मन हूँ, पर आज से मैं आपका सबसे वफादार नौकर बनके आपके साथ रहना चाहता हूँ। यानी जो अब दुश्मनी है वो अब ख़त्म हो गई है, आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं आज से आपका सबसे वफादार नौकर बनके रहना चाहता हूँ। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी यही करने को बोलूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो राजा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आज से मैं सबसे वफादार नौकर आपका बन के रहूँगा, और मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ें बोलूँगा। द किंग बिकम वेरी हैप्पी एज ही मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। और जो राजा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? कि जो उनका दुश्मन है उससे शांतिपूर्वक समझौता हो जाता है। यानी जो अभी तक जो दुश्मन था उनको जान से मारना चाहता था, पर अब वो उनका सबसे वफादार नौकर बन गया है, इसलिए उसकी वजह से राजा खुश हैं। देन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट। फिर राजा झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं और उस हम एकांतवासी को इधर उधर ढूंढने लगते। बिफोर गोइंग वे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। और वो चाहते हैं कि बिना जाने से पहले मैं एक बार और अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए उनसे पूछ लूँ कि उनको पता है तो वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दे। तब राजा उस हर्मिट के पास जाते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं कि आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, नहीं आपको पता है तो मैं अपने राज्य वापस लौट जाता हूँ। फिर हर्मिट क्या बोलते हैं? देन हर्मिट से योर क्वेश्चन हैड बीन आंसर्ड माई सन। और बोलते हैं कि मेरे बच्चे, जो आपका क्वेश्चन आपने मुझसे किया था उसका आंसर आपको खुद ही मिल गया है। द किंग सेड बट हाउ। अब जो राजा है बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है कि उसको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है, पर कैसे? तो फिर हर्मिट बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम इज़ द राइट टाइम। और वो बताते हैं कि जो अभी का जो प्रेजेंट टाइम होता है वो सबसे सही समय होता है किसी भी काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि हर्मिट जब उस समय खुदाई कर रहा था, अगर राजा उस समय हर्मिट की मदद करने के लिए, वो उनका हेल्प करने के लिए वो काम नहीं करते तो क्या होता, वो वापस लौटने के लिए सोचते और लौटते तो जंगल में जो उनका दुश्मन उनका इंतज़ार कर रहा था वो उन्हें मार देता। तो इससे उनकी जान बच गई। तो प्रेजेंट टाइम इज़ द राइट टाइम। सेकेंड इज़ कंपनी विथ हुम यू आर। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जिसकी कंपनी में आप अभी हो। यानी कि जैसे राजा है अभी हर्मिट की कंपनी में और अपने दुश्मन की कंपनी में था, उस समय उसकी दुश्मन को उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, तो उस समय उसने अपनी दुश्मन की जान बचाई, उसकी देख रेख की। तो जिस इंसान के साथ आप उस समय रहते हो वो कंपनी जो होती है
सबसे इम्पॉर्टेंट वो पर्सन होता है जिसकी उसे बात सुननी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब। सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब होता है डू गुड टू अदर। सभी के साथ अच्छा करो। अगर सभी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। कैसे? एज द किंग हेल्प द हर्मिट, जैसे कि राजा ने हर्मिट की मदद की, एंड द वुडेड मैन, और उस घायल इंसान की मदद की, तो इससे राजा को क्या अच्छा हुआ? तो स्केप्ड फ्रॉम डेथ, राजा की जान बच गई, एंड गेट हिज आंसर, और उन्हें उनका क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। तो ऐसे राजा को अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है, उनका जो एनिमी दुश्मन है उससे भी उनके समझौते अच्छे से हो जाते हैं। तो दैट इज़ द स्टोरी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।